सर आपने एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज भी कही थी करने को। नहीं नहीं, एनसीईआरटी तो कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक्चुअली अभी एनसीईआरटी या फिर जा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद शुरू करना, फिर मैं बता दूंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। ठीक है सर। और डॉट प्रोडक्ट तो हो ही जाएगी, तो उसके बाद कर लेना, ठीक है। मैं आपको उसमें ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। अभी Oh, Pegdelica's basic Pekadeli. कौन है? क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपको एबीसी दिया, थ्री वेक्टर दिए हुए हैं जिसमें कि कोई भी दो से ज्यादा कोलिनियर नहीं है, ठीक है। लेकिन ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर सी वेक्टर के कोलिनियर है, और बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज कोलिनियर टू ए वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो वी कैन राइट वन वेक्टर एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, म्यू कर लो, इसको अलग अलग स्केल ले लो, म्यू ए वेक्टर, ठीक है। लैम्डा म्यू आर रियल नंबर्स, ठीक है। लैम्डा और म्यू रियल नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर है ना, तो यहाँ पे टू बी बना लो, ठीक है। हमें दोनों में सेम बनाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे टू बी बना लो, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज लिख सकते हैं, और दोनों तरफ में ये ए वेक्टर ऐड कर दो, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर, ये कितना आ रहा है आपका, ए वेक्टर प्लस टू म्यू ए वेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और यहाँ से भी यही चीज बना लो, इसमें सिक्स सी दोनों तरफ में ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर। तो ये और ये देखो दोनों सेम नहीं हो गए, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो सी वेक्टर के साथ लैम्डा प्लस सिक्स आ रहा है ना, सी वेक्टर के साथ स्केलर क्या आ रहा है, लैम्डा प्लस सिक्स, और ए वेक्टर के साथ स्केलर क्या आ रहा है, वन प्लस टू म्यू, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स ए वेक्टर है प्लस वाई बी वेक्टर है, ठीक है।
तो ये इधर लाएंगे तो ऐसे ही वेक्टर बन रहा ना ए और सी में। अब ये कह रहा है कि नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, मतलब ए और सी भी कोलिनियर नहीं है, यही है ना। तो बिकॉज ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, और मैंने आपको कोलिनियर होंगे ना तो, और हम उसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए एक्स और वाई में से, ठीक है। और अगर नॉन कोलिनियर है तो दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो बिकॉज ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो ये भी जीरो होएगा और ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, लैम्डा इक्वल टू -6 एंड म्यू इक्वल टू -1/2, क्योंकि अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर का, ये चीज, और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, राइट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे यूज किया। अब लैम्डा -6 आ गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा लैम्डा -6, तो लैम्डा -6 पुट करूंगा, ये जीरो नहीं आ जाएगा, तो ये चीज प्रूव नहीं हो जाएगी हमारी ये चीज, ठीक है। ये समझ आ गया? हाँ जी सर। हाँ ये लिख लो। सर एक बार रिपीट कर दो, है सर एक बार रिपीट कर दो। तो ये समझ नहीं आया? सर मेरे को ये जो राइट साइड में स्टेप लिखे हैं ये नहीं समझ में आया। कौन सा स्टेप? ये जो आपने सर्कल किए हुए हैं जिसमें लैम्डा की वैल्यू डाली है। ये जो रेड रेड सर्कल किया हुआ मैंने, हाँ जी। तो ये तो a+2b में 6 ही ऐड किया दो साइड में। इस इक्वेशन में दोनों साइड में 6 ही ऐड किया है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर a ऐड किया है इसमें। ये लेफ्ट साइड सेम बनानी होती है। एक साइड सेम बनाओगे तभी कुछ इक्वेट कर सकोगे ना, ठीक है। आगे बात समझ अब या नहीं? यस सर। ये लिख लिया? यस सर। लिखना है सर Yes. दोनों के लिए, है लिखना है अभी। जल्दी लिख रहे। इतनी देर बाकी ने जिन्होंने कर लिया वो ये ट्राई करो क्वेश्चन। आपको दिया PQR आर 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है आप विद पोजीशन वेक्टर आई का प्लस j का, आई का -j का, एंड ठीक है। और आपको दिया PQR आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। देन तो इसके ऑप्शन भी लिख लेना। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी। A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0, A इक्वल टू 1, BC बिलोंग्स टू रियल नंबर, A इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0 एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये करना अभी आप।
एक और लिख देना बस आपने, ये दोनों क्वेश्चन करना। ये दोनों करो, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर शुरू करते हैं। ये हुआ पहला किसी से? सर ये तो प्रूव हो गया कि कोलिनियर है। नहीं प्रूफ तो किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर कोलिनियर होंगे ना, ये एबीसी के हर वैल्यूज के ऊपर तो कोलिनियर हो नहीं सकते, कंडीशन के ऊपर होंगे, हर वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकते कोलिनियर। आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और ये कंडीशन ही तो निकालनी है हमने। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोई भी दो वेक्टर निकालने, पी क्यू पी आर या पी आर क्यू आर, जो मर्जी निकाल सकते हो, उनको एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर लिखो। ठीक है, जैसे पी क्यू क्या आ रहा है आपका, जैसे पी क्यू वेक्टर क्या आ रहा है, -2 जे कैप, -2 जे कैप। ये और ये, तो a-1 आई क्या, ठीक है, और b -1 b-1 क्या, सी c के क्या है ना। अब ये वेक्टर इसका स्केलर मल्टीपल होगा तभी होगा ना, या नहीं? तो आप दिस इक्वल टू m इंटू दिस लिख लो, ठीक है, ये लिख सकते हैं, तभी को लीनियर होंगे या नहीं? तो ये चीज जीरो होनी पड़ेगी क्योंकि आई का कोफिशिएंट वहां पे है नहीं, कब इक्वेट करेंगे तो a1 आ जाएगा आपका, ठीक है, और c तो पता ही लग रहा है जीरो है क्योंकि यहाँ पे k कैप है ही नहीं। अब बाकी रह गया b कैप, b j कैप वाला, तो j कैप क्या आ रहा है हमारा, b-1 इक्वल टू -2m, और m बिलोंग्स टू रियल नंबर है हमारा, ठीक है। तो b तो कोई मर्जी वैल्यू ले सकता है ना, क्योंकि अगर हम m का कोई रियल वैल्यू पुट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली b का भी रियल वैल्यू आ जाएगा। तो यू कैन ऑलवेज फाइंड एनी रियल वैल्यू ऑफ b किसी स्पेसिफिक m की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि m बिलोंग्स टू रियल, वैसे भी आपको पता है कि अगर m रियल नंबर होगा तो 1 - 2m भी तो रियल नंबर ही होगा ना, या नहीं? ठीक है, तो इसीलिए ये आपका b बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, b कैन हैव एनी वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। ये समझ आई? यस सर। हाँ, अब
जो ये वाला कोप्लेनर वाला है ना, ये आप जैसे हम तीन वेक्टर को कोप्लेनरिटी करते हैं ना वो डिटर्मिनेंट लेके, ठीक है, तो ये तीन वैसे ही हम इसको कर सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को वी कैन अज्यूम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 एक्सिस, मतलब आई कैप जे कैप के कैप अज्यूम कर सकते हैं उसको। तो इसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट देखो बस 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चेक सर 0 आ गया। 0 आ गया ना कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दैट मींस दीज वेक्टर आर कोप्लानर, अदरवाइज वो कोप्लानर नहीं होंगे, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आया। तो अगर आई कैप जे कैप के कैप की जगह कोई और अदर वेक्टर भी हैं तब भी आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ही लेना उनका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हैं जो मैंने आपको दिए थे ना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने PQR वाला डाला है, फिर इसमें नहीं ऐसा कर सकते डिटर्मिनेंट लेके? सर इसमें नहीं डिटर्मिनेंट ले सकते जो आपने पहला क्वेश्चन डाला है ए बी की वैल्यू निकालने के लिए? आवाज नहीं आ रही, एक तो कम आती है तेरी आवाज, क्या क्या पूछ रहा है? सर जो पहला क्वेश्चन है सर उसमें डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते? नहीं वो कोप्लानर में लेते हैं डिटर्मिनेंट को, कोलिनियर में नहीं लेते। कोलिनियर में होती दो वेक्टर हैं हमारे पास, तो उनका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोप्लेनर 3 में। पॉइंट्स हैं, 2 हाँ वेक्टर हैं वो, ठीक है, तो उसमें नहीं ले सकते हम, कोप्लानर की कंडीशन है वो, ठीक है। अभी अभी आप बाद में और भी चीजें करोगे तब भी आपको समझ आ जाएगी कि वाई दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो उसके बाद लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑब्लिक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a scalar quantity, then it is called scalar product or dot product. डॉट प्रोडक्ट आप सिर्फ वेक्टर में निकाल सकते हो, एक स्केलर और एक वेक्टर में नहीं निकाल सकते, ठीक है। एंड इज रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होती है, ध्यान रखना, ये वाली, ये प्रोडक्ट इज नॉट डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स, इट कैन नॉट बी अ प्रोडक्ट बिटवीन स्केलर एंड अ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारा अगर हम किन्हीं दो चीजों में ऑपरेशन लगाएं और आउटपुट सेम रहे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
अब यहाँ ऑपरेशन तो हम उसमें लगा रहे हैं वेक्टर्स में, लेकिन रिजल्ट हमारा स्केलर आ रहा है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डॉट प्रोडक्ट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ए डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको कंपोनेंट के टर्म में देखना है डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो हमारा ए वेक्टर है A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, और बी वेक्टर है मान लो A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। तो A डॉट बी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट? ये सीधा निकाल सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी आपकी वेक्टर की। एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, अगर आप ए डॉट ए करोगे ना, ये प्रॉपर्टी काफी क्वेश्चन में यूज होती है, तो ये आता है ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो A1 इंटू A1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 इंटू B1 स्क्वायर, C1 इंटू C1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर नहीं आ रहा, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप आई डॉट आई करते हो, जे डॉट जे करते हो, ये 1 आएगा। ठीक है, और अगर आई डॉट जे करते हो या कोई भी अदर कॉम्बिनेशन लेते हो तो वो 0 आएगा। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज आपको इंपॉर्टेंट होती हैं, वो लिख लेना बेशक यहाँ पर। जैसे ये है, अगर आपको कहीं पे भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये चीजें लगाओगे। जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर होता है ना, ये होता है हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ये इसी प्रॉपर्टी से आता है ए डॉट ए से। जैसे अगर आपने इसको प्रूव करना है तो ये देखो, ये ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर बन रहा है, ये चीज ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए। एक प्रूव करवा दूंगा, बाकी अपने आप करते रहना। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इसको एक वेक्टर ज्यूम करके ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये ए प्लस बी डॉट ए और ए प्लस बी डॉट बी, फिर ए को इसके डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब जैसे अलजेब्राइकली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर दो। ए डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब ये जो ए डॉट ए है, ये बन जाएगा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, ये चीज, ये बन गया बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। और ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बताया, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी। ठीक है, ऐसे ही आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, जो हो जाएगा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इन दोनों को ऐड कर दो, इसको तो आपके पास आ जाएगा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये भी। इधर की साइड में ये आ जाएगा, ये ए डॉट बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगी ये वाली, तो ये ट्वाइस हो जाएंगी बाकी टर्म।
एक आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और एक आप ये लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, ये होता है ए डॉट बी, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसके ऊपर कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है आपको, ये लिख लो पहले। अगर कहीं पे ए डॉट बी जीरो आता है ना, तो ये क्या इंप्लाई करता है, इधर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये गिवन है कि दीज आर नॉन जीरो वेक्टर, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर आपको, आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होते हैं, उससे कॉस थीटा निकाल लो, ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो ए डॉट बी आप निकाल सकते हो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू से। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वन ए टू, इसको प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ये इनके मॉड है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कब होंगे, जब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, cos थीटा जीरो होगा तभी परपेंडिकुलर होंगे ना। तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आर जीरो। और पैरेलल कब होंगे, ये कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन है, ये लिख दो। उसके बाद आपने एक चीज समझनी है, प्रोजेक्शन क्या होती है। ये ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो हमारे ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो ये ओ ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये ए वेक्टर है हमारा, और इस डायरेक्शन में ये बी वेक्टर। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना, यहां से ये मान लो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये जो लेंथ होएगी ना इतनी, ओबी,
तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये जो ओपी है ना लेंथ, इसको कहते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि अगर ये हमारा ओपी है और ये ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर लेंथ इसकी ए वेक्टर का मोड हो गया। ये चीज ओए का जो लेंथ होगा वो ए वेक्टर का मोड होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ओबी वेक्टर, ओबी का लेंथ मतलब अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ओबी क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ कितना आ गया, ये लेंथ है सर, ये आ जाएगा ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा। अब ये देखो, इस फॉर्मूले से ए वेक्टर को इधर ले आएंगे मॉड को, तो ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा बन जाएगा या नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन को ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर को, दिस इज इक्वल टू, ये चीज जो जिसके इक्वल है, यहां से देखो ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉड, इसके इक्वल नहीं है। तो ये हमें याद करना बेसिकली प्रोजेक्शन के, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ जो हमारी ये है ना स्केलर प्रोजेक्शन, अगर आपने स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर निकालना है तो नीचे सिर्फ चेंज होएगी। तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये समझना कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है। आपने क्या करना होता है, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालने, जैसे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालनी है आपने, तो हमने क्या करना है, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने इतनी लेंथ का वेक्टर निकालना, ओपी जिसकी लेंथ हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये जो हमारी इसको हमने यूनिट वेक्टर निकाला पहले बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, और उसको ओबी से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने यूनिट का वेक्टर नहीं आ जाएगा जिसके लेंथ ओबी है, ओबी के मॉड से जो मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ये जो वेक्टर आ गए ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आ, वो वेक्टर आ गया जिसका लेंथ ओबी है। ठीक है, और ओबी हमारा क्या था, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा। ठीक है, वो पुट कर दो। या आप सीधा ये भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये भी ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो एक स्केलर आ गया, और इनटू बी कैप इस डायरेक्शन में, ये बी कैप है ना, तो ये जो है ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है। मतलब स्केलर प्रोजेक्शन को उस जिसके ऊपर हम वेक्टर ले रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना बस आपने, वो वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगी। समझ आ गया ये? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन करेंगे थोड़े से।
अब आपको दिया हुआ है कि एबीसी आर यूनिट वेक्टर एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ए वेक्टर का मोड 1 है, यूनिट वेक्टर है ना कि 2, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे आई कैप जे कैप के कैप होते हैं ना, आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, वैसे ही ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब आपको ये चीज निकालना, जब भी ऐसी टर्म निकालनी होती है तो आपको जो मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई है वो आपको यूज करनी है। ये वाली आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने आपको। ये आइडेंटिटी लिखवाई है, तो ये 1 1 1 पुट कर दो, ये 0 पुट कर दो, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड √3 आ जाएगा। देखो ये क्या √3 आएगा आंसर। आ गया √3। हाँ जी सर। यस सर। तो ये a इक्वल टू b इक्वल टू 1 होता है तो या आप ऑप्शन से सिलेक्ट भी है? कर सकते थे वैसे ही, जैसे एबीसी आर यूनिट वेक्टर है ना, मतलब ऑप्शन मतलब कुछ पुट करके, तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब आपको पता है कि आई कैप जे कैप के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एंड दे आर यूनिट वेक्टर, तो आप सीधा ये भी निकाल सकते हो। सिर्फ आंसर ही देखना उसके लिए, तब तो √3 ही आएगा ना इसका मोड। तो हमारी कंडीशन तीनों सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, वो परपेंडिकुलर भी है म्यूचुअली एंड यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सर लिखो। अब सर बोलो, अब बोल। सर a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर जब आपने 1 लिखा है ये होता है, ये लेट किया है? हैं ये सर 1 होता है या लेट किया है? कौन क्या बन होता है? ये जो आपने सबसे पहले लिखा a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर इक्वल टू c तो वेक्टर। यूनिट वेक्टर दिए तो हुए हैं, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ना क्वेश्चन की। ठीक है सर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मोड 1 होता है। हाँ जी ठीक है। हाँ तो गिवन है तभी लिए हैं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हर वेक्टर का मोड थोड़ी 1 हो जाएगा। लिखो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, and theta is angle between them. Prove that A vector minus B vector का mod equal to 1/2 sin theta by 2। ये 1/2 यहाँ पे, यहाँ पे तो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट है। हाँ ये प्रूव करना हमने। तो अप्रोच वही है, क्योंकि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का वैल्यू निकालना, बेसिकली 2 sin थीटा बाय 2। तो हम इसके स्क्वायर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो
हम अगर इसके स्क्वायर से शुरू करते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, इसका भी वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका ठीक है। अब आप इसका वैल्यू पुट करो क्योंकि यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं ना ये ए एंड बी, तो ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, वैल्यू पुट कर दो, ये नहीं आ जाएगा? टू कॉमन ले लो, यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करो, 2 sin theta upon 2. 2 साइन स्क्वायर 2. थीटा बाय, थीटा बाय 2। तो ये 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब ये स्क्वायर था और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो दोनों तरफ में रूट ले लो इसके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा? नॉट 2 साइन थीटा बाय 2, तो ये चीज नहीं आ जाएगी। और अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है इसी में ही, यहाँ पे प्लस होता तो ये कॉस थीटा बाय 2 हो जाता और कोई फर्क ना पड़ता। आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको दिया है इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट, एंड अच्छा, हाँ नहीं नहीं, बस मुझे लगा क्वेश्चन तो बोलना। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, एंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट is obtuse. Find the intervals of values of x. अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल कब होगा, जब cos थीटा 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई करेगा या नहीं, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 to π। ठीक है, तो अगर आपका एक्यूट एंगल होगा दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में, तो cos थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा हमारा ये होता है ना,
ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा एक्यूट के लिए। अब ये तो पॉजिटिव ही है ये चीज, क्योंकि ये मॉड है, तो दैट मीन ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए इसके लिए, तो ये चीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए एक्यूट के लिए, दोनों वेक्टर के में अगर एक्यूट एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इन दोनों का, ए डॉट भी निकाल दो, 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसके फैक्टर बन रहे हैं, देखो यार, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये आ गया ना ये। अब मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक करवाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक जो होती है ना ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेटिक ऐसी है जो अपवर्ड पैराबोला बनाती है, ऐसा 2 डिस्टिंक्ट रूट है और अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये इसके रूट्स हैं, ये वाले अल्फा बीटा, मतलब 1 एंड हाफ, हाफ एंड 1। तो ये पॉजिटिव कहां पे होगी, रूट्स के इधर की साइड में, तो यहां से इसके सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाओ, सेकंड पे, बी वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब बी वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज बना रहा है। अब कोई भी वेक्टर है ना, मान लो ऐसा ए आई कैप, बी जे कैप, ये ध्यान से समझ लेना, सी के कैप, अगर इनमें से आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट कोई भी पॉजिटिव है तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ, और अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चीज है ना, यहाँ पे, तो वो वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा ये वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हम देखें, बी वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस, ऑब्ट्यूज है तो एक्स से ये 0 लेस देन 0 नहीं होगा, तो एक कंडीशन आ जाएगी हमारी इसके साथ एक्स लेस देन 0। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक्स लेस देन 0 ही बनेगा ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू 0 तो इसमें पूरा आ ही है, तो यही आंसर आ जाएगा। ये समझ आ गई? सर दोबारा समझाओ, जी समझ नहीं आई। नहीं समझ क्या नहीं आई ये बताओ ना पहले तो। सर ऊपर का एंगल दोबारा समझा माड़ा है शुरू से ही। अरे cos थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर नहीं होता, ये तो एंगल का फॉर्मूला तो पता है तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी सर। और अगर ये एक्यूट एंगल बनाएगा तो ये क्या होना चाहिए, cos थीटा क्या होगा अगर एक्यूट एंगल बनाएंगे दो वेक्टर तो, 0 से बड़ा होगा सर। हाँ तो ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया। अब नीचे वाली चीज पॉजिटिव है, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, उसको छोड़ दे, तो ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ठीक है सर। अब इन दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, इसके फैक्टर बना ले ये आगे। अब अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर ऐसे होते हैं ना, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। और पॉजिटिव कहां पे होएगी, वो बिटवीन द रूट नहीं होएगी, उसके आगे या पीछे होएगी, तो वो इंटरवल ले लिया, ये हाफ है ये 1 है, माइनस इंफिनिटी टू हाफ पॉजिटिव है, 1 टू इंफिनिटी पॉजिटिव है ये। और ये बी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल तब बनाएगा जब ये एक्स लेस देन 0 होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, एक्स लेस देन 0 ही नहीं आ गया, दिख दिया ये करो जरा।
एक क्वेश्चन करो, स्केलर प्रोजेक्शन निकालो इसकी। इसका आंसर बताओ स्केलर प्रोजेक्शन का। सर cos थीटा को भी आगे लिखना है सॉल्व करके। इसमें cos थीटा की कहानी की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा फॉर्मूला लिख दो a डॉट b अपॉन b वेक्टर का मॉड। सर फिर 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप अपॉन 81 सॉरी 9 डॉट में देंगे ना ऊपर तो है सर। हमें ऊपर हमारी प्रोजेक्शन क्या होती है, a वेक्टर और b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड। ये होती है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसमें स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है। ये a वेक्टर है, यही ये b किया सर। वेक्टर है, तो कितना है ये सॉल्व करके कितना है? तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर इसका क्वेश्चन का जो लिखा है हाँ जी सर। 19/9। कितना सर? इतना क्या मतलब है? नहीं आ रहा तो बता। नहीं सर सुना नहीं हैं? 3/7 आया। आंसर सुना नहीं आपका क्या कहा। तो a डॉट b निकालना कितना आ रहा है? छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं। तो 4 into 1 4 प्लस 8 प्लस 7 और b वेक्टर का मॉड निकालो। आंसर यही 19/9। और 19/9 अच्छा हाँ ठीक है। ये 9 आ रहा है। हाँ ठीक है 9 आएगा। हाँ जी सर। मैंने 19/7 बोला था। 19/9 नहीं बोला था मैंने। यही आंसर आएगा 19/9 ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिखो। Find the length of longer diagonal of a parallelogram constructed on five a vector plus 2b vector and
ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये साइड है मतलब इसकी। इफ इट इज गिवन ए वेक्टर का मॉड इज 2√2, बी वेक्टर का मॉड इज 3, and angle between A vector and B vector is 5/4. तो हमें लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल निकालनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हमेशा। मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारी एक साइड दी हुई है 5a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और एक ये साइड दी हुई है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल आपके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी, साइड्स अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है तो डायगोनल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? A minus एक a माइनस बी होगा, दूसरा क्या होगा? अगर ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ये साइड, तो ये डायगोनल क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ना ये, yes sir. और दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। तो हमें तो लेंथ निकालनी है, तो हमें इनकी डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, तो हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं इनकी लेंथ में, ठीक है। तो जो एसी वेक्टर का मोड होगा डायगोनल का, वो इन दोनों के सम का मोड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 6a वेक्टर दिस प्लस दिस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब हमारे से ये सीधा नहीं निकलेगा कि 6a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड निकाल दें, ठीक है, लेकिन हमें इन कंडीशंस पे कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो a माइनस बी मोड का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस 2 12 हो जाएगा ना, ये a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास ये तो गिवन ही है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और थीटा भी गिवन है पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी स्क्वायर की, तो अंडर रूट ले लेंगे तो आपका उसका वैल्यू आ जाएगा 6a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, इससे निकाल देना अभी। और दूसरा डायगोनल क्या है इन दोनों का डिफरेंस, तो वो कितना होगा 4a वेक्टर, अदर डायगोनल डिफरेंस को 4a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ रहा है 16a वेक्टर मोड का स्क्वायर प्लस 25b वेक्टर मोड का स्क्वायर प्लस 2ab, पंजू चौके बी 40, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड और थीटा की दोनों में, मुझे बताओ कि कौन सा बड़ा है और उसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये बताओ।
ये जो आएगी ना, ये 225 आएगा इसका 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 सॉल्व करके, तो ये रूट 225 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करके आपका आएगा 593, तो ये रूट 593 हो जाएगी, तो ये बड़ा है और लेंथ हो जाएगी रूट 593। ये प्रूव कर लो अपने आप से फटाफट। आया? सर कुछ और ही आ रहा है। सर जो पहले वाले में उसमें स्क्वायर में भी वैल्यू डालनी है उसकी, हैं? जो पहली क्वेश्चन है उसके स्क्वायर में भी वैल्यू डालनी है। 225 होना चाहिए था इसको सॉल्व करके। सर कितना जो जनाब? पहली क्वेश्चन है उसमें जो स्क्वायर है 36 के ये साथ नहीं है 36 into 8 plus p vector 9 minus 12 into root 2 into 3 into 1 by root 2, ये चीज 36 into 8 कितना हो गया? 288 plus 9 minus 24 और ये सॉल्व करो 225 नहीं आता ये? सर वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। देख लो एक बार कितना आ रहा है, शायद गलत भी हो सकता है। आ रहा है वैसे मेरे ख्याल से 293 minus 72 आ तो रहा है। नहीं 297, ये 297 आ रहा है, इसको माइनस करोगे तो 225 आ जाएगा ना। ऐसे दूसरा निकालोगे तो 593 आएगा वो। सेकंड सर वाले का कितना? 593 आएगा। ठीक है, Yes, sir. अब फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है, तो वो आप ट्राई कर लेना, जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लेके फिर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा। ठीक है, ओके। सर एनसीईआरटी वाली अभी अभी आप एक्सरसाइज कर लो पहले ना, जो मैंने वो भेजी थी ना, अपनी हाँ जी सर, जो अपनी पीडीएफ वाली। जो असाइनमेंट भेजी है ना वेक्टर की, हाँ जी तो उसमें फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पहले कंप्लीट कर लो। ओके सर। ठीक है ना, उसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हाँ ले जी लो। सर। एनसीईआरटी बाद में अपने आप करते हैं ना, वो पूरी हो जाएगी मेरे ख्याल से इतना करके तो। ओके सर। ओके ठीक है, सर। ओके हाँ तो सर। पहले पहले असाइनमेंट कर लेते हैं हम। हाँ ठीक जी है, सर, ठीक है सर। हाँ जी सर। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करें ना, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी किसी भी क्वेश्चन में वो आपने मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेनी है। ओके सर। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी सर। क्योंकि क्योंकि ट्राई उसमें काफी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। चलो चलो ठीक है।